अभी तो खाली बियाह भइल, बियाह के बाद शांति शांति, शादी के बाद क्या होता है, दूल्हा को लेकर के कोहबर में जाया जाता है ना। सिया जी की सहेली लोग राम जी को लेकर के कोहबर में जा रही है, तो ससुराल में सब लोग धीरे धीरे चलता है ना। राम जी धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। कहती हैं सखी लोग सिया जी की कि दूल्हा धीरे कैसे देखू ना चलत रे सखी। राम जी तनी रौरो चल ली, आई सिया जी पीछे पीछे, राम जी एकदम धीरे 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 एकदम धीरे, हाँ। कहती है सिया जी की सहेली लोग धीरे, सिया जी की सहेली लोग कहती हैं अरे दूल्हा धीरे कैसे देखू ना चलत रे सखी, जैसे चलेला कोल्हू के बरदर सखी, जैसे चलेला कोल्हू के बरदर सखी, जैसे चलेला कोल्हू के बरदर सखी, हो जैसे चलेला कोल्हू के बरदर सखी। दूल्हा धीरे देखू जैसे चलत रे सखी, दूल्हा देखू कैसे धीरे चलत रे सखी, जैसे चलेला। कैसे चलता है कोल्हू का बरद, धीरे धीरे चलता है ना। तो सखियां कहती हैं कैसे चलता ना, बैठ जाए राम जी, बैठ जाइए। हो जैसे चलेला कोल्हू के बरद रे सखी, हो जैसे चलेला कोल्हू के बरदर रे सखी। राम जी आते हैं कोहबर में, इस प्रकार सभी के वहां होता है, वही सब कुछ हुआ। भगवान को खिलाया राम जी को खिलाने के लिए हमारे वहां खीर खिलाया जाता है। यहाँ पे क्या खिलाया जाता है? अच्छा खीर आई, वाह क्या बात है। आई खीर कौन लाया? राम लिखा है, बड़ी प्रसन्न है। ये खीर कौन लाया है? जय हो, इस पे राम लिखा हुआ है। श्री अवध बिहारी लाल की। ऊपर से कोई राम लिख करके लेके आया है, तुम्हारे घर से आया है? अच्छा विनोद के घर से ही आया है। ये देखिए दिख रहा हो सकता है, ये राम लिखा है। राम जहाँ लिखा रहता है ना, हमारा जैसे लगता है परनवा आप ले लेगा कोई राम, अगर हम कहीं देखते हैं लिखा हुआ तो ये राम लिखा हुआ है। तो ये खीर राम को खिलाना है। जब राम जी खीर खाने के बैठे हैं, साथ आप लोग खिलाएंगे, पकड़िए और एक कटोरा दो दे, एक आप खिलाएंगे। अच्छा कटोरा है तो नया नया, उसी में डाल के चम्मच से खिलाइए। जय हो। खीर खिलाया जाता है। कहती है एगो बूढ़ माई बड़ी, हर गांव में बूढ़ माई कुछ न कुछ मजाक करे करती, दामाद लोग से बैठल रहे। एगो बूढ़ माई बाड़ी कहते राम जी अच्छा ये बताइए, एक भाई गोर का है एक भाई कारी, अरे एक भाई गोर का है एक भाई कारी। राम जी गोर, राम जी करिया, लखन जी गोरे, भरत जी गोरे, अरे भरत जी करिया, शत्रुघ्न जी गोरे। जैसे राम करिया है वैसे भरत भी करिया है, जैसे लखन गोरे है वैसे शत्रुघ्न जी भी गोरे हैं। कहती है माई, बुढ़िया माई, एक भाई गोर का है आ एक भाई कारी, बताओ जय हो। बताओ लोगवा देखता है गारी। जय हो। लोगवा देखता है गारी, बताओ ना। लोगवा देत काहे गाले बता द पहुना। बाड़ी बुढ़िया माई को तेरी नहीं जानता काहे लोग गाड़ी देता, काहे करिया बाटे एगो गोर एगो करिया काहे बाने। राजा दशरथ जी तो कोइल होशियारी, राजा दशरथ
होशियारी राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी राजा दशरथ जी त कैले होशियारी का होशियारी कैले एक ही मर्दवा के जय एक हो। ही मर्दवा के तीन तीन गो नारी जय हो एक ही मर्दवा के तीन तीन गो नारी यही से एगो गोरे एगो करिया भइल बा अरे बताव पहुना लोगवा देख काहे राधे लोगवा देत काहे गारी बताव पहुना लोगवा देत काहे गारी बताव पहुना जय हो कहती है तोले बुढ़िया माई अच्छा ही राम जी बताई हई जे बूढ़ के बैठल भाई के है राम जी के गुरु जी भी खीर खा रहे हैं बैठ के कहती है बुढ़िया माई के है बूढ़ के बैठल बा राम जी बोले बुढ़िया जानती नहीं मैया इनको बूढ़े मत बोली हमारे गुरु जी हैं अच्छा तो ऐसे गुरु जी रहते हैं हई बूढ़ा बाबा के पकल पकल जय हो ए बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी ए बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी हे बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी देखन में छोट लागे जय हो देखन में छोट लागे खाए भर थारी राधे देखन में छोट लागे खाए भर थारी बताव जय पहुना हो लोगवा देख काहे गारी बताव पहुना लोगवा देत काहे गारी बताव पहुना लोगवा देत काहे गारी बताव पहुना राम जी को इस प्रकार खिल खिलाया जाता है अब एगो माई कहती अड़ी गाली सब लोग दे रहा है आज माई बाड़ी होशियार वाली चलाक वाली का कहती अड़ी अरे पहुना के गोरी हो जनी अरे पहुना के गोरी हो जनी ओ पहुना के गोरी हो जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरे हजा बजाना है कहती हैं अरे पिला दिए जल पिलाए हैं पिला दीजिए पिला दिए पिलाइए पहले कहती हैं बुढ़िया माई कि अरे पहुना के गोरी आई बड़ी गरियाओ तड़ तू लोगन गरियाओ मत अरे पहुना के गोरी आई हो जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गोरी आई हो जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरे हमार राम धीरे ही तो है हवन बड़ा राम जी धीरे हैं धीर है एकदम घरे जाने हवन बड़ा धीर हो पहुना के गोरी आई हो जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरे सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक कहती है माई जोन बुढ़िया बड़ी सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक सुंदर सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे सराहे लायक लायक बड़ी सुंदर स्वभाव बा इनकर बस जान तड़ू का बाती बा ऊपर से सिया जी के छाया ऐसन सिया जी के छाया ऐसन सार बड़ी सुंदर शाम है ये लेकिन सिया जी के छाया जैसन सिया जी के छाया ऐसन सांवर शरीर हो पहुना के गोरी आई जय हो बड़ा धीर हो पहुना के गई गजनी पवन बड़ा धीर पहुना के गई ऊपर से निर्मल ऊपर से
शालिग्राम ऐसन कहती हैं ऊपर से करिया इत ठाकुर शालिग्राम जैसन ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम क्या करिए माई ऊपर से करिया बाणे ठाकुर शालिग्राम ऐसन ऊपर से करिया बाणे ठाकुर शालिग्राम जैसन मैडम कैसे करिया है शालिग्राम को देखिए आप लोग काले तो कहती है माई ऊपर से करिया बाणे ठाकुर शालिग्राम ऐसन ऊपर से करिया बाण ठाकुर शालिग्राम और अंदर से निर्मल हो अंदर से निर्मल ऐसन अंदर से निर्मल ऐसन जैसे गंगा जी के नीर हो पौना के गोरी जय हो तीर हो पहुना के घरे भजने हवन बड़ा पहुना के घरे चितवन कमाल इनकर मुसुकी गजब करे तीर छनयन इनकर मुसुकी गजब करे चितवन कमाल इनकर मुसुकी गजब करे चितवन कमाल इनकर मुसुकी गजब करे प्रेमी के बांधे खातिर चुलकन के जंजीर हो पौना के गोरी जय हो बड़ा तीर हो पहुना के घरे भजने हवन बड़ा पौना के गोरी एक और गरियाऊ रही है आ क्या कर रही है पहुना के गरियाई है जन का गरिया रही है ऊपर से करियाई तो जैसे ठाकुर शालिग्राम हो गरिया भी रही है ऊपरा बोल भी रही है और क्या कर रही है गरियाई है जन एक माई कहती है राम जी अच्छा एक बात पूछी हम आप सही सही बताएंगे राम जी बोले हाँ पूछिए पूछिए क्या पूछना है पूछिए तो माई कहती हैं कि अरे बताओ हे राम जी हमने जो जो पूछेंगे एकदम सही बताइएगा ओ जवन ओ जे पूछतानी बतिया बताऊ बहुना जे पूछतानी बतिया का बतिया मैंने सुना है कि हे राम जी जय जय मंगल हो कल्याण क्या कहती है कि मैंने सुना है इनके बारे में कि ये बताओ पहुना जे पूछता रे बतिया बताओ पहुना जे पूछता रे बतिया बताओ पहुना पूछता रे बतिया एगो बतिया सुन के मन में अचरज लागे भारे बुढ़िया माई कहती अड़ी हे राम जी एगो बतिया सुन के मन में अचरज लागे भारी एगो बतिया सुन के मन में अचरज लागे भारी राम जी बोले का तो माई का कहती अड़ी खीरी खाई बालक जन्मा अवधपुरी के नारी खीर खाई बालक जन्मा अवधपुरी के नाम राम जी पैदा कैसे हुए थे जब यज्ञ हुआ ना पुत्र कामेष्टि यज्ञ तो यज्ञ नारायण भगवान खीर लेकर के आए और वही खीर तीनों मैया लोग खाई और राम जी मैया के गर्भ में प्रवेश किए तो कहती हूँ बुढ़िया माई कि खीर खाई बालक जन्मावे अवधपुरी के नारी खीर खाई बालक जन्मा अवधपुरी के नाम कैसे खीर खैले से लड़का हो जाला हो कैसन रीतिया हमें समझाओ कि कौन रीति है तो हमरो के बता दीजिए हमनों के खा लिए लड़का हो जा ओ कैसन रीतिया हमें समझाओ पहुना कैसन रीतिया हमें समझाओ
तानी बतिया जय हो राधे जय पूछता बतिया बताओ पहुना जय जय पूछता और एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी कहती है माई औरों एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी और एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। राम जी की बहन एक है शांता, उनका विवाह हुआ है मुनि महात्मा से, श्रृंगी ऋषि से। कहती हैं कि मैंने सुना है हे राम जी आपके रघुकुल का एक बड़ी न्यारा रीति बा, जो छत्री रहता है तो छत्री में विवाह होता है, जो ब्राह्मण रहता है तो ब्राह्मण में विवाह होता है। आप तो छत्री हैं, आपके बहन का विवाह मुनि से कैसे हो गया? ओ कहू साथ साथ कुछ न छिपाऊ कहू ना कहू साच साच किछु न छुपाओ पहुना जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना जय जय पूछता बतिया बताओ पहुना जय जय पूछता बतिया। और माई का कहती हैं हे राम जी मात पिता जब गोरे हो तब गोरे छोरा छोरी। जय हो मात पिता जब गोरे होते गोरे छोरा छोरा जब माई बाबूजी गोर रहे ना तो बेटियों बेटा गोर होला। तो ये बताइए आप काल क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप काल क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरे आप कैसे करिया हो गए? माई करिया बल्ले माई बाड़ी, बाबूजी करिया बल्ले माई बाने। कहीं ऐसा ना है कि माई लेके आइल बाड़ी हो यही दुविधा के पानी का मेटाऊ पहुना यही दुविधा तभी करताओ पहुना जे जे पूछतानी बतिया बताओ जय हो जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना जय जय पूछता कोटि मनोज लजावन शोभालक प्रताप बलिहारी। और क्या कहती हैं बुढ़िया माई? कहती हैं हे राम जी आप इतने सुंदर हैं। राम जी कितने सुंदर हैं? राम जी कितने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि मिथिला के सभी नर नारियों का मन भगवान ने मोह लिया था ना। कहती हैं मिथिला की माई वो कि हे राम जी वो आपका करोड़ों करोड़ों कामदेव के बराबर शरीर है। हम तो ये सोच रहे हैं ना कैसे इससे बच पाएंगी अवधपुरी के नारी। कैसे इससे बच पाएंगे अवधपुरी के नारी। हे राम जी इतने सुंदर है। सीता जी की सहेली कहती है कि आप इतने सुंदर हैं, हम तो ही जान रहे हैं ना, यही हमको मन में ऐसा हो रहा है कि इतना सुंदर आपको देख करके आपके गौवा की लड़कियां को कैसे जियत हो। जब हम लोगों का मन आप चुरा लिए तो आपके गौवा की लड़कियां तो आपको देख देख के मर जाती होंगी। तो यही से मिथिले में अब रही जाऊं पहुना यही मिथिले में अब रह जाओ पहुना। सब लड़कियां मरी गई हैं देख देख के करे मारे यही मिथिले में अब रही जाऊं पहुना यही मिथिले में अब रह जाओ पहुना। ओ जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना जे जे पूछता बतिया बताओ पहुना जे जे पूछता बतिया। श्री अवध बिहारी लाल की सिया जी महारानी। भाई मेरे राम के विवाह के खुशी में कोई 500 रुपया दिया है। मेरे राम आपका मंगल करे कल्याण करे। कौन दिया भाई राम जी के विवाह में? अच्छा अच्छा जय हो। मेरे राम आपके घर भी आपके बेटा बेटी के विवाह में इस 500 के जगह ना कितने अच्छा ज्यादा बा अच्छा 510 रुपया 10 रुपया ज्यादा है भाई। मेरे राम एकर
करोड़ों गुना आपके लिए लेकर के खड़ा हुए। दान देने वाले की जय हो, आपके पूरे परिवार का मंगल हो। मैडम का इस प्रकार बड़ा ही आदर सत्कार सम्मान होता है पूरे अयोध्या वासियों का। ऐसा संत महात्मा बताते हैं ना कि विवाह के 15 दिन पहले बारात आ गई थी, अब 15 दिन बाद और विवाह के 15 दिन बाद तक बारात रुकी रही, यानी 1 महीना। ऐसा कहीं विवाह आप लोगों ने सुना देखा है? नहीं हुआ है। रोज राजा जनक जी से ना राजा दशरथ जी कहने जाते हैं कि अब विदा करिए विदा करिए, लेकिन राजा दशरथ जी को जनक जी रोक लेते हैं। राजा दशरथ जी रुक जाते हैं जनक जी के प्रेम के कारण। किसी को रोकना है तो क्या करना चाहिए? नया नया खातिरदारी करिए, नया नया खातिरदारी करते हैं, नया नया बदल बदल के भोजन करवाते हैं। अगर किसी को भगाना है तो एक ही भोजन कराइए, अपने आप भाग जाएगा। अगर रखना है तो बदल बदल के व्यंजन उसको खिलाइए तो रुकेगा। प्रेम बस रोक लीजिए, अच्छा 1 दिन और, अच्छा 1 दिन और। इस प्रकार राजा जनक जी दशरथ जी को रोक लेते, सब लोग रुक जाते हैं। लेकिन कब तक रुकेंगे? जाना तो पड़ेगा ना। कहते हैं आकर के गुरु जी सतानंद जी की, हे जनक देखो विदा तो करना पड़ेगा ना, बिटिया पर आई है। अब सिया जी के विदाई के लिए तैयारी होता है। सिया जी को सहेलियां उनकी तैयार करती हैं। मैडम आए हुए हैं भीतर लेने के लिए, सिया जी को ले जाने के लिए। मैया बहुत प्रकार से भेंट रही हैं। अरे बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, माई लोग बहुत प्रकार से भेंटती हैं। कहती है मेरी बिटिया अरे होए हु संतत पियही पियारी, चिरुअही बात आशीष। आप भी जब अपने बिटिया को विदा करिएगा तो ये कहिएगा, कहती है सीता जी की मैया, हे मेरी बिटिया होए हु संतत पियही पियारी। आपका घर धन धान्य से भरा रहे, आप अपने पति की प्यारी होवे। का बिटिया को कह के विदा करना है? आप अपने पति की प्यारी होवे, आपका घर धन धान्य से भरा रहे। बहुरी बहुरी भेंट नहीं मतारी। और माई क्या शिक्षा देती है कि हे मेरी बिटिया, सासू ससुर गुरु सेवा करहूं, अपति रुख लखी आयसु अनुसर। मैया शिक्षा देती हैं सिया जी की मैया सुनैना जी की, हे मेरी बिटिया, हे मेरी सिया, आप ना अपने घर जाना तो सासू मैया का ससुर जी का सेवा करना। पति रुख लखी आयसु अनुसरही, पति परमेश्वर कुछ बोल न पाए, उनके बोलने से पहले ही उनके सारे कार्यों को कर देना। यानी पति बाहर से आए तो मांगे ना कि हमको जल पिलाओ, 1 गिलास जल लेकर के खड़े हो जाना। ये पत्नी का धर्म होता है। सीता जी की माँ ये समझाती है, सीता जी को नहीं समझा रही है, सीता जी के माध्यम से हम सबको ये सीता जी की मैया बता रही है कि हम अपने पति परमेश्वर का सेवा करें। नित्य सुबह उठ करके पहला प्रणाम पति परमेश्वर के चरणों में होना चाहिए। सीता जी की मैया कहती है, मेरी बिटिया अगर कोई ना गलती कर दे तो हे राम जी इसको ना अपनी दासी समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, इनके गलतियों को अनदेखा कर दीजिएगा, इनके गलतियों को मत निहारिएगा, अपनी दासी बना करके रखिएगा।
आज के माई लोग क्या कहती हैं, दासी नहीं रानी बन के रही है। हाँ, रानी बन करके कब रहेंगी, पहले दासी बनना पड़ेगा तब रानी बनेंगी। सीता जी की मैया कहती है कि मेरी बिटिया कुछ गलती कर देगी तो क्षमा कर दीजिएगा। और आज के माई लोग कहती हैं चिंता मत कर, कोनो बात ही होई ना फोन करिए, तुरंत हम ही आ जाएगा, बाप भाई बादिन जाइए हम ही पहले पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी अगर गलती करती है, कुछ भी बात हो ना, तो बिटिया को समझाइए, घर वालों को मत फोन करके उल्टा सीधा बोलिए, अने तो वो तब कही थी आवा ले जा, तब अच्छा लगेगा। जब आप पहुंचेंगे ऐसा काम करेंगे, देखिए कोई बुरा मत माने, माई लोग अपने बिटिया का घर खुदे बर्बाद करती है। ये बात कह करके कि तू डरिए मत, हम बानी ना। बिटिया को देखिए सदा समझाते रहना चाहिए, गलती ना भी रहना तो भी अपनी बिटिया को ही बोलते रहना चाहिए। सीता जी की मैया इस प्रकार सिया जी के लिए कहती है राम जी से कि मेरी बिटिया को क्षमा करिएगा, अपनी दासी बना करके रखिएगा। माँ सुनैना जी की बात को राम जी प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। हर माँ से हमारी प्रार्थना है, अपनी बिटिया को अगर आप चाहते हैं रानी बन करके राज करे, तो कभी भी ऐसा मत करिएगा कि कोई भी बात हो तो पहले हमारे पास फोन करना। बेटी से यही कहिएगा कि बेटी अगर सुखे रहना तो फोन करना, दुख में रहना तो, लड़ाई झगड़ा होगा तो फोन हमको मत करना। क्यों लड़ाई झगड़ा होगा, माई का अगर भाभी से बात होगा, भाभी का कहेगी तू काहे छोड़ दी, तू भी 4 बात बोल। जब 4 बात बोलेगी तो फिर झगड़ा होगा कि नहीं होगा। अब आपके घर में जो बहू आएगी और वो 4 बात बोले तब कितना अच्छा लगेगा, लगेगा अच्छा, कलेजा फट जाएगा ना। तो जब हमारी बहू बोलेगी हमको बर्दाश्त नहीं होगा, तो हमारी बिटिया को हम क्यों समझाएं कि तुम किसी के घर जाना तो सहना मत। ऐसा कभी मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं बेटी राज करे तो बिटिया को सदा समझाते रहिएगा, उसको डांटते रहिएगा कि सेवा करना, सासू मैया का सेवा करना, अपने पति परमेश्वर का सेवा करना, बिना चरण दबाए सोना नहीं है। जो स्त्रियां अपने पति परमेश्वर का सेवा करती हैं उसके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, कभी भी धन धान्य की कमी होती नहीं है। सीता जी की मैया इस प्रकार सीता जी को समझाती हैं। अब राम जी जाने के लिए तैयार होते हैं, तब तक राम जी की साली लोग राम जी का हाथ पकड़ लेती हैं, कहती हैं अरे रे पहुना ससुररिए में रहुना, काहे जातनी मत जाए, अरे पहुना। साली लोग रोकती है ना जीजा जी को, लगभग साली लोग अपने जीजा जी को रोकती हैं। सिया जी की सहेली लोग, राम जी की सालियां लोग रोक रही है, कहती हैं अरे ए पहुना ससुररिए में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना। राम जी बोले क्यों, तो सालियां लोग कहती हैं कि जौवन सुखवा ससुरारी में, जौवन सुखवा ससुरारी में, ऊ सुखवा कहूना। सही बात है। अब ये मर्द लोग बताएंगे कि जो सुख ससुराल में है वो सुख कहीं नहीं है। देखिए हम लोग तो बता नहीं पाएंगे, हम औरत हैं, सत्य बात है। देखिए जकरे साली बड़ी ओकरे सुख बा, आ जकरे साली नहीं बड़ी ओकरे दुख बा। अरे पहुना यही ससुररिए में रहुना, ए पहुना ससुररिए में रहुना, जौवन सुखवा ससुरारी में, जौवन सुखवा ससुरारी में, ऊ सुखवा कहूना, ए पहुना मिथिले में रहुना, राम जी बोले काहे
सालियां लोग कहती हैं कि जानते हैं कहाँ मिलेगा? ओ, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई हो। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई हो। रोज बुकवा पीसब, बुकवा जानते हैं उबटन? हाँ, तो कहती है रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई हो। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई हो। एक महीना के भीतर कोरिया से गोर बनाई हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई हो। मेरा राम काला ही तो है, सांवला ही तो है, तो कहती है एक महीना के भीतर कोरिया से गोर बनाई हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई हो। कहती है सालियां लोग हमारे बतिया में 1% झूठ नहीं बा, झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो दो ना, जय हो। कहू ना एही मिथिले रहो ना। ए बहुना ए मिथिले बहुना। कहते हैं लखन जी अच्छा भैया तो करिया है, गोर हो जाएंगे, हम तो पहले से गोर बानी, हमको क्या मिलेगा? हमारा ऐसे काम नहीं चलेगा, हम तो पहले ऑलरेडी गोरे हैं। तो सखियां कहती हैं सिया जी की कोई बात नहीं, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारे। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। नित्य नवीन रोज बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाई बदल बदल के, कंचन थारे। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी हो। सात भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहद के गारे। ओ, बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, औरी कुछो लेहु ना, जय हो। कहू ना ए मिथिले रहो ना। ए बहुना ए मिथिले शत्रुघ्न जी आ गए, तब तक भरत जी आ गए, बोले हमको क्या मिलेगा? कहती हैं सखियां सिया जी की आपके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, कमला बिमला दूधमती, ये मिथिला की नदी का नाम है। सखियां कहती हैं सिया जी की कमला बिमला दूधमती में झिझिरी रोज खिलाई हो। हो। कमला विमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई हो। सावन में कोजरी गागा के झूला रोज झुलाई हो। सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई हो। पवन देव से करब चिरौरी, पवन देव से करब चिरौरी, होले होले बहुना, जय हो। बहुना ए मिथिले रहो। राधे बहुना ए मिथिले रहोना। ए बहुना ए मिथिले रहोना। जौवन सुख बा ससुरारी में जवन सुखवा ससुरारी में ओ सुखवा बहुना। बहुना ए मिथिले रहोना। ए बहुना ए मिथिले रहोना। राम जी नहीं मानते, क्या कहती हैं? या मिथिले में रह जाइयो, या तो ससुरारी में रह जा, आ या तो हमके संग में अपने ले चलू ना। अरे बहू ना यही ससुररिए में रहू ना। श्री दुल्हा सरकार की जय। कब तक रोकेंगी? जाना तो पड़ेगा। सिया जी को लेकर मेरे राम निकलने लगते हैं, चारों भाई अपनी दुल्हनिया को लेके अभी निकलने लगते, तब तक सिया जी की
एक प्रिय सहेली वो राम जी का हथवा से पकड़ लेती है, राम जी के हाथ को पकड़ लेती है, पकड़ करके हथवा राम जी का कहती है कि अरे सिया के सैया तोहे जाए ना देवो, 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 जाए ना देवो पलक बिच रखबो, जाए ना देवो पलक बिच रखबो, 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 सिया के सैया तोहे जाए ना देवो के सैया तोहे जाए ना देवो, सिया के सैया तोहे जाए ना देवो, पूजा करन के ठाकुर जी 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 देवो, सेवा करन के हाथ गोड़ दबावे के सेवा करन के देव सखिया तोहे जाए ना जय हो सैया, तोहे जाए ना देवो, अवध सैया तोहे जाए ना देवो, सिया के सैया तोहे जाए ना देवो, अवध रसिया तोहे जाए ना देवो, सिया के सैया तोहे जाए ना देवो, अवध रसिया तोहे जाए ना देवो, श्री अवध बिहारी लाल की जय। कब तक रोकेंगे, जाना तो पड़ेगा, राम लेकर के सिया को चल पड़ते हैं, चारों दूल्हा अपने चारों दुल्हन को लेकर के चल पड़ते हैं। बहुत सारा दहेज दे करके राजा जनक जी सिया को विदा करते हैं। अब राम जी सिया को लेकर के चलेंगे। अरे ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़िया मिलन है जुदाई है, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, बाबुल का घर छोड़ के सिया पिया के घर चली, ये कैसी घड़िया आई है, जय हो जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है श्री अवध बिहारी लाल की जय। सिया जी महारानी श्री राम।
मेरे राम सिया जी को लेकर के अपने राम जी फिर वापस यही अब अयोध्या हो गए, मिथिला हो गया पूरा। अभी अयोध्या जी राम जी वापस आ रहे हैं। जय हो। अरे राम सिया को लेके आए सखी रे मंगल गाओ। राम सिया को लेके आए सखी रे मंगल गाओ। राम सिया को लेके आए सखी रे मंगल गाओ। राम सिया को लेके आए सखी रे मंगल गाओ। मंगल गाओ थाल सजाओ। मंगल गाओ थाल सजाओ। मिलजुली नाचो गाओ सखी रे मंगल गाओ। मिलजुली नाचो गाओ सखी रे मंगल गाओ। राम सिया को लेके आए सखी रे मंगल गाओ। राम सिया को ले आए सखी रे मंगल गाओ। मंगल गाओ थाल सजाओ। मंगल गाओ थाल सजाओ। राम झूमो नाचो गाओ सखी जय हो। मंगल गाओ मिलजुली नाचो गाओ सखी रे मंगल गाओ। राम सिया को लेके आए सखी रे मंगल गाओ। राम सिया को लेके आए सखी रे मंगल गाओ। अरे मिल के आरती उतारो सखी रे मंगल गाओ। रामचंद्र भगवान की जय सिया जी महारानी की जय लखन लाल की जय भरत लाल की जय शत्रुघ्न लाल की जय हो चारों दुल्हवन की जय हो चारों दुल्हनियन की जय हो राजा दशरथ जी की जय हो तीनों मैयन की श्री अवध धाम की जय मेरे नाम लेकर के आए। आरती उतारा जाता है ना। हाँ, सिया जी का आरती उतरा। अब आज की कथा यहीं पे विश्राम, कल कथा हम सुनाएंगे। मेरे राम अब सिया को आज लेकर के घर आए और कल सिया को लेकर के वन को जाएंगे। कल भी बड़ा प्यारा प्रसंग केवट प्रसंग है। केवट मेरे राम का पांव धोएगा। केवट जी की कथा कौन कौन जानता है? बड़ा प्यारा केवट जी का कथा है, जो नहीं सुना है सुनेगा। मेरे राम संसार के मालिक जो संसार को पार उतारता है, केवट मेरे राम को पार उतारेंगे। कल बड़ा प्यारा प्रसंग केवट प्रसंग है। तो आज की कथा यहाँ पे हम विश्राम दिलाएंगे 2 मिनट भगवान नाम के सुमिरन के साथ। श्री राम। जिस प्रकार कन्हैया मोर मुकुट लगाए रहते हैं ना, तो मेरे राम के फोटो में नहीं दिखता है कहीं, लेकिन मेरे राम भी मोर मुकुट पहनते हैं। उनके मुकुट में भी मोर पंख रहता है। ये हमारे रामायण में है। तो मुकुट सिर मोर का देखो। श्री राम श्री राम। अरे मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दोने ना नैना नैना दोने ना नैना नैना दोने ना मेरे राम के लगे जय हो। से। दोनों मेरे राम के कचिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर
कटार से तू नैना मेरे राम के लगे है कटार से तू नैना मेरे राम कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के कमल कितना सुंदर है लेकिन कमल मेरे राम को देखता है तो शर्मा जाता है कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के फूली घटाए तेरे कजरे की रेख भूली घटाए तेरी कजरे की रेत पे ये मुखड़ा निहार के ये मुखड़ा निहार के मैं जाऊं दिलवार के ये मुखड़ा निहार के मैं जाऊं दिलवार के तू नैना नैना ले हो तू नैना नैना ले हो तू नैना मेरे ले हो राधे तो नैना मेरे राम के लगे है कटार से तू नैना मेरे राम के लगे है कटार से तो नैना मेरे राम लगे कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पर कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पर कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पर पास मेरे आजा तुझे बरेलू में गाँव में पास मेरे आजा तुझे भर लो मैं बाहों में चमन को विसार के ये दिलों को बिहार के चमन को विसार के दिलो जो तो पे वार के तू नैना नैना जय हो तू नैना नैना जय हो तू नैना मेरे राम जय हो राधे तो नैना मेरे राम के लगे है कटार में तू नैना मेरे राम के कटीले कटार से तो नैना मेरे राम के लगे है कटार से अवध बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी अवध बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी मेरे राम का तुलना किसी से नहीं हो मेरा राम इतना सुंदर कोई भी नहीं है अवध बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी अवध बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुम सा न देखा मैंने अवध बिहारी तुम सा न देखा पहले कोई बिहारी दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के तू नैना नैना जय हो तू नैना नैना जय हो तू नैना मेरे राम जय हो राधे तो नैना मेरे राम के लगे है कटार से तो नैना मेरे राम के लगे है कटार से मुकुट सिर मार का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मार का मेरे चित चोर का नैना नैना जय हो नैना नैना जय हो नैना मेरे राम जय हो राधे
राम का नैन भी अपने दीवानों को हाँ दिल चुरा लेता है, छीन लेता है। अरे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं राम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं राघव की दीवानी बन जाऊंगी, मैं राम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं राघव की दीवानी बन जाऊंगी। राम की दीवानी बनना है, मीरा बनना है, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं राम की जय हो राधे राम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं राम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं राघव की दीवानी बन जाऊंगी। राम मेरो सरजू नहाए, मैं मछली बन जाऊंगी, राम मेरा सरयू नहाए, मैं मछली बन जाऊंगी। और चरणन से ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊंगी, चरणन से फिर ऐसे लिपटो, जीवन सफल बनाऊंगी। कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी। मैं राम की दीवानी बन जाऊंगी, जय हो राधे दीवानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। जय हो राघव की दीवानी बन जाऊंगी, मैं राम की दीवानी राधे राम की दीवानी बन जाऊंगी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट रोज के जैसा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो भगवान के कथा में, जो भगवान के सामने नाचता है ना, इस संसार में नाचने से उसको फुर्सत मिल जाता है। श्री राम